सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एक्जिकॉम टेलीसिस्टम्स और प्लैटिनम इंडस्ट्रीज आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। दोनों आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक करना है वो आपको मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। तो आपको एक ही वीडियो में दोनों आईपीओ को पता चल जाएगा कि यहाँ कैसे चेक करना है, राइट। तो वीडियो को देखिएगा पूरा। सबसे पहले दोस्तों ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको दोनों आईपीओ के बारे में, राइट। सो अगर दोस्तों आज आप वो खुश नसीब होते जिनको ये अलॉटमेंट लगता है तो 142 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलेगा। कुल मिलाकर 100 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे सिंगल लॉट के अंदर। ये एक्जिकॉम टेलीसिस्टम्स की बात हो रही है। देखिए इशू का साइज क्योंकि छोटा था तो जरूर देखिए अलॉटमेंट आना मुश्किल है। तो अलॉटमेंट का जो प्रपोर्शन है, जो अलॉटमेंट के आने के चांसेस है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें एचएनआई कैटेगरी है। सबसे पहले तो एचएनआई कैटेगरी, क्योंकि देखिए क्यूआईबी इसका डिफरेंट होता है, बट एचएनआई की बात कर लेते हैं। तो इसमें बिग एचएनआई कैटेगरी है जो 163.96 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। बिग एचएनआई में दोस्तों अराउंड 32.8 के आसपास दोस्तों हमको सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा, यानी ऑलमोस्ट हर 33 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा बिग एचएनआई कैटेगरी में। वहीं अगर मैं बात करता हूँ स्मॉल एचएनआई की, तो स्मॉल एचएनआई में तो सिंपल सी बात है, 150 टाइम सब्सक्राइब हुआ है तो 150 में से ही एक को ये अलॉटमेंट लगेगा स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में। जो इसमें रिटेल कैटेगरी है दोस्तों, वो सब्सक्राइब हुई थी करीबन 124.27 टाइम्स। लेकिन मैंने कल भी आपको वीडियो बना के बताया था जब सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर रहा था कि अलॉटमेंट जो दोस्तों इसमें आता है वो आता है एप्लीकेशन वाइज। तो एप्लीकेशन वाइज जो सब्सक्रिप्शन था वो करंट 117.70 टाइम्स देखने को मिला था। तो हर रिटेल में 117 में से एक व्यक्ति को ओवरऑल अलॉटमेंट जो है वो आज लगता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी होने वाली है एक्जिकॉम टेलीसिस्टम्स में। अब हम प्लैटिनम इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो प्लैटिनम इंडस्ट्रीज है वो भी आज अलॉटमेंट दे देगा। इसमें प्राइस बैंड है करीबन 171 का। तो अगर आपको आज अलॉटमेंट मिलता है तो 171 रुपये का आपको एक शेयर मिलेगा। कुल मिलाकर कितने शेयर्स मिलेंगे? 87 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे इन सिंगल लॉट। जो इस आईपीओ में दोस्तों अलॉटमेंट कल देखा, सॉरी जो सब्सक्रिप्शन देखा गया वो दोस्तों आया था क्यूआईबी कैटेगरी में ऑलमोस्ट 151 गुना, एचएनआई कैटेगरी में 141 टाइम्स। अब देखिए एचएनआई में 141 टाइम्स है तो अलग अलग डिफरेंट होता है, राइट। तो इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो करीबन 138.46 टाइम्स सब्सक्राइब हुई थी। यानी 138.46 का मतलब क्या है कि दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पर अलॉटमेंट जो है वो लगता हुआ नजर आएगा ऑलमोस्ट 28 में से एक को। जी हाँ, हर 28 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा बिग एचएनआई कैटेगरी में। इस तरीके की पॉसिबिलिटी होने वाली है। स्मॉल एचएनआई दोस्तों जो कैटेगरी है वो करीबन 148.46 टाइम सब्सक्राइब हुई। तो यहाँ पर भी सिंपल सी बात है कि हर 148 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो लगेगा स्मॉल एचएनआई में। तो इस तरीके की जो पॉसिबिलिटी वो होने वाली है। बिग एचएनआई में कितनी पॉसिबिलिटी है? हर जो अभी आपको बताया 28 में से एक व्यक्ति को, और यहाँ पर दोस्तों हर 148 में से एक व्यक्ति को। जो रिटेल कैटेगरी वो 50.92 टाइम सब्सक्राइब हुई थी, बट एप्लीकेशन वाइज मैंने आपको कल भी कहा था कि जो डेटा है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये 50.92 जरूर हुई है, बट एप्लीकेशन वाइज मुझे शो कर रहा है कि 59.71 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो रिटेल में ऑलमोस्ट 60 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा रिटेल कैटेगरी के अंदर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। टोटल मिलाकर जो इशू था वो 98.99 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, तो अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला। तो ओवरऑल अब आपने ये समझ लिया कि यहाँ पे कौन कौन सी दोनों आईपीओ में कितने कितने चांसेस है आपको अलॉटमेंट आने के। अब बात करते हैं कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर हमको चेक करना है कि हमको अलॉटमेंट जो है वो लगा है या फिर नहीं लगा है। आखिरी में हम ग्रे मार्केट की बात भी करेंगे। तो सबसे पहली वेबसाइट और जो दोनों आईपीओ में कॉमन वेबसाइट है वो है दोस्तों किसकी? बीएसई की, राइट। बीएसई की वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। अब बीएसई की वेबसाइट पे आके हमको करना क्या है ये आपको बताता हूँ, बिकॉज इसकी जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में आके चेकआउट कर लीजिएगा। तो बीएसई की वेबसाइट पे आने के बाद आपको देखिए इशू टाइप दिख रहा है, वहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक इक्विटी और एक डेट। आपको क्लिक किस पे करना है? आपको क्लिक करना है दोस्तों इक्विटी के ऊपर। अब इक्विटी पे क्लिक करने के बाद एक बार साइट रीलोड हो जाएगी। बहुत बार साइट देखिए नहीं चल पाती, तो अब देखिए रीलोड हो चुकी है साइट। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा किसका? एक्जिकॉम टेलीसिस्टम्स का और प्लैटिनम इंडस्ट्रीज दोनों का, राइट। दोनों दिख रहे हैं आपको। तो इस पे आपको क्लिक किस पे करना है? आपको क्लिक करना है ऑन एक्जिकॉम, या फिर आपका जो भी स्टॉक आपने जिस पे लगाया आईपीओ में। अगर आपने एक्जिकॉम पे लगाया तो एक्जिकॉम पे, अगर आपने प्लैटिनम में लगाया तो प्लैटिनम पे, और दोनों पे लगाया है तो दोनों आप चेक कर सकते हैं एक एक करके। अब यहाँ पे आपके दो ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन आता है एप्लीकेशन नंबर का, एक आता है पैन नंबर का। सबके पास पैन नंबर हो गई। एप्लीकेशन नंबर भी अगर आपको ढूंढना है तो आप अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी पर जाइएगा। वहाँ पे आपको मेल आ चुका होगा कि, और वहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर भी होगा। तो जो भी आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी है वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पैन नंबर की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और फिर दोस्तों यहाँ पे आपको आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर देना और सर्च आपको ऑप्शन दिख जाएगा, और सर्च पे आपको क्लिक करना है। अब एक कैच क्या होगा, अभी आपको ये शो करेगा, अगर अभी आप चेक कर रहे हैं जस्ट, तो आपको शो कर जाएगा ये कि नो रिकॉर्ड फाउंड। ये मैं बात कर रहा हूँ 4 बजे के आसपास, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपको दिखा देता है नो रिकॉर्ड फाउंड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अलॉटमेंट नहीं लगा है। नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब ये है कि जो अभी तक अलॉटमेंट की प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुई है। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम लगाया और जिनको नहीं पता है, याद रखिएगा दोस्तों, अलॉटमेंट की प्रोसेस जो है वो टाइम चलता है, ऑलमोस्ट देखा जाता है कि 9 बजे के बाद अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होती है। किस पे? वेबसाइट पे आना। 9 से 10 बजे के बाद, मैं रात की बात कर रहा हूँ, ओके, इट्स PM।
9 से 10 PM के बाद मोस्टली देखा गया है कि यहाँ पे जो अलॉटमेंट की प्रोसेस है उसका जो डेटा है वो वेबसाइट पे शिफ्ट होता है, तो टाइम लगता है। तो अगर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अलॉटमेंट नहीं आया, इसका मतलब ये कि अभी तक आपका जो अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। हो सकता है कि देखिए आपको पहले ही बैंक की तरफ से कोई डेबिट का मैसेज आ जाए। अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है कि बैंक की तरफ से डेबिट का, इसका मतलब ये है कि आपको अलॉटमेंट लग गया है। अगर आपको डेबिट का मैसेज आता है, नहीं आता है तो बात अलग ही है। बाद में फिर आपको किस पे चेक करना है, इसकी रजिस्ट्रार वेबसाइट पे। देखिए सबसे बेस्ट वेबसाइट होती है रजिस्ट्रार वेबसाइट। तो हम सबसे पहले एक्जीकॉम की रजिस्ट्रार वेबसाइट के बारे में बात करेंगे एंड दूसरी हम बात करेंगे प्लैटिनम इंडस्ट्रीज़ की। तो दोस्तों जो एक्जीकॉम की रजिस्ट्रार है वो है लिंक्डइन टाइम, और लिंक्डइन टाइम की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। लिंक्डइन टाइम किसके वेब रजिस्ट्रार है, एक्जीकॉम टेलीसिस्टम्स के। तो यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं, आपको कंपनी सेलेक्ट करनी है। अभी अगर आप नाम देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी नहीं दिखा रहा है नाम जो हमको ढूंढना है, तो अभी यहाँ पर नहीं दिखा रहा है एक्जीकॉम का। मैंने क्लिक कर दिया लेट्स से जीपीटी हेल्थ केयर पे। अब यहाँ पे अगर आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, एक पैन नंबर का आएगा, एक एप्लीकेशन नंबर का आएगा, एक डीपी क्लाइंट आईडी का आएगा और एक आईएफएससी कोड का आएगा। पैन नंबर आप कैसा होगा, तो पैन नंबर आपको फिल कर देना है और सबमिट कर देना है। देखिए इस वेबसाइट पे जब अलॉटमेंट आउट होगा तभी जाकर आपका नाम दिखेगा एक्जीकॉम का। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक अलॉटमेंट आउट नहीं होगा तब तक नाम नहीं दिखेगा, राइट। तो आपके सबसे अच्छा यहाँ पर जैसे ही अलॉटमेंट आएगा फिर आप चेक कर सकते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी नो रिकॉर्ड फाउंड की। तो सबसे बेस्ट वेबसाइट होती है रजिस्ट्रार की। बीएससी वेबसाइट दे रखी होती है तो हमको बताना पड़ता है, वरना मैं आपको कहूँगा कि बीएससी नहीं सिर्फ रजिस्ट्रार से चेक करिएगा। अब जैसा आपको बताया कि ठीक है टाइम जो है वो मोस्टली 9 बजे के बाद है। अब काफ़ी लोग का मैसेज लग जाता है 9 बजे बज गए अलॉटमेंट नहीं आया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने कहा कि एग्जैक्ट 9 बजे। देखिए 9 का 10 भी हो सकता है, 10 का 11 भी हो सकता है, 11 का 12 भी हो सकता है, और बहुत सारी बार होता क्या है कि वो नेक्स्ट डे को भी शिफ्ट हो जाता है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि दोस्तों जो अलॉटमेंट है वो वेबसाइट पे आज ही अपलोड हो जाएगा। हो सकता है कि कल भी अपलोड हो जाए, राइट। हो सकता है कि आज रात को 10 बजे हो जाए, हो सकता है कि 8 बजे हो जाए। तो ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ मोस्टली जो मैंने देखा है आजकल 9 बजे के बाद वेबसाइट पे अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाता है, अलॉटमेंट दिखाना चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल चुका है। दूसरी दोस्तों जो वेबसाइट है जो प्लैटिनम इंडस्ट्रीज़ का रजिस्ट्रार है वो है बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब यहाँ पर अगर मैं नाम ढूंढने आता हूँ तो कहीं भी मुझे नाम नहीं दिख रहा है। जैसे कि कल दोस्तों एक एसएमई का अलॉटमेंट आया था ओवेस मेटल, तो यहाँ पर उसका नाम दिख रहा है। अब ये वेबसाइट थोड़ी सी डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन टाइप दिख रहा है। सिलेक्शन टाइप पे दोस्तों आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपका सिलेक्शन टाइप डाल सकते हैं आप, या तो एप्लीकेशन नंबर, या तो बेनिफिशियरी आईडी, या तो पैन नंबर। सबसे ईजी क्या है, पैन नंबर डाल दीजिए और फिर आपको अपना पैन डालना है, कैप्चा जो मांगेगा वो डालना है और सर्च पे क्लिक करना है। फिर जाकर आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको किस तरीके से यहाँ पे अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है। सिंपल बात है। कल अगर मैं बात करता हूँ ओवेस की मेटल की, तो इन्होंने अलॉटमेंट दे दिया था अराउंड 9 बजे के आसपास, 9-8 बजे के आसपास दे दिया था। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको 9-10 बजे के आसपास इसका भी अलॉटमेंट मिल जाए। जैसे अलॉटमेंट आउट होगा मैं आपको अपने जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पर अपडेट कर दूंगा। तो इसलिए आप नोटिफिकेशन को प्रेस रखिएगा और सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, तभी जाके आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो बेसिकली आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपका ऑन रहे। तो होपफुल आपको समझ में आ चुका है कि किस तरीके से अलॉटमेंट चेक करना है प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का और एक्जीकॉम का। ये प्लैटिनम की याद रखिएगा रजिस्ट्रार है बिग शेयर्स, और एक्जीकॉम की कौन है, लिंक्डइन टाइम। बात कर लेते हैं एक बार ग्रे मार्केट की। तो जो प्लैटिनम इंडस्ट्रीज की ग्रे मार्केट चल रही है वो करेंटली 62.57% के आसपास चल रही है, एंड एक्जीकॉम की ग्रे मार्केट चल रही है 109% के आसपास। तो अपने आप में दोनों ही आईपीओ देखिए धमाकेदार है। तो आप सबको बेस्ट विशेष। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुल आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।